कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। सभी का दिल से धन्यवाद। मैं सभी के कमेंट देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। आप इतना डीपली भावनाएं आपकी जुड़ी हुई है इस चैनल से आपकी, तो ईश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करें, शुक्राना करें ईश्वर का, क्योंकि वही हमें गाइड करते हैं। उन्हीं की तरफ से आपको मैसेज मिलते हैं। जो भी जहाँ पे मैसेज रीडिंग में करती हूँ वो मैं नहीं, वो ईश्वर आपको देते हैं। टैरो के माध्यम से आप जान पाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ सोचिए जो भी सोचना है आपको। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसी भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, सारी की सारी आपकी लाइफ से, आपके ऑरा क्लीन हो जाए। जो भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रीडिंग को देखना है। आज की रीडिंग का टॉपिक बता दूं, बहुत ही खास है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। वो ऐसा क्या है जो आपको वो कहना चाहते हैं, ऐसा क्या है वो जो आपको बताना चाहते हैं, जो कह नहीं पाते हैं। आपको कुछ कहना चाहते हैं, हम जहाँ पे देखेंगे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी डीपली भावनाएं आपके लिए जो वो आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ठीक है, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। किसी इंसान के लिए रीडिंग देखी जा सकती है, मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। तो आपको बता दूं जी, उनकी रीडिंग हो सकती है खास जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जो एक्टा मैरिटल अफेयर में हैं, सभी के लिए रीडिंग होती है। GF कोई भी इसे देख सकता है। तो रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर। आपको बता दूं, ये रीडिंग पेड रीडिंग होती है। कई लोग ऐसे ही कॉल करते रहते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसे कॉल ना करें। जिसको रीडिंग बुक करवानी है या रीडिंग लेनी है, सिर्फ वही इंसान मैसेज कॉल करें। ठीक है, तो ऐसे डिस्टर्ब होता है। तो टीम वाले मेंबर जो होते हैं वो बुकिंग करते हैं, तो जो भी रीडिंग की डिटेल होती है आपको वो भेज देंगे। तो मैसेज करिएगा तो आपको डिटेल मिल जाएगी जो भी होगी। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं हम इस ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग को। लाइक जरूर से करें ताकि आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी आपको जरूर से लिखना। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। हर हर महादेव। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि खाट गिरने वाले थे। चलिए अब इसे दोबारा से लेना होगा। ऐसा क्या है जो वो आपको बताना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर के। जो भी एनर्जी है, जो भी इनके सवाल हैं मन में, इनके पर्सन इनको क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्या है उनके मन में जो बताना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ऐसा क्या है जो बताना चाहते हैं, ऐसा क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विषम राशि है और वृश्चिक राशि, विषम राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। ऐसा लग रहा है जी पर्सन ना बहुत कुछ आपसे कहना चाहता है गाइस, बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है आपको। ये पर्सन फाइनेंशियली मुझे लग रहा है थोड़ा सा परेशान है, जहाँ फिर इस पर्सन की कुछ हेल्थ वेल्थ मुझे ख़राब लग रही है। बहुत ज़्यादा मुझे इसकी हेल्थ वेल्थ ख़राब लग रही है। ओके, तो ये रिवर्स में कार्ड आया है। ओके, ऐसा क्या है जो आपको वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मैंने बॉटम डेक के कुछ कार्ड लिए हैं गाइस। ओके, देखिए पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, 2 तरह की एनर्जी है। और बॉटम डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए रखते हैं हम इसको, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ऐसी बात है जो आपको वो कहना नहीं चाहते, यानी कि आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो जो आपको बता नहीं पाते हैं। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं आपसे
कोई हाल ही में उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, या कोई फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, या फिर हेल्थ को लेके नुकसान हो रहा है। उनकी हेल्थ बहुत ख़राब है आपके पर्सन की, लेकिन वो आपको अपनी हेल्थ के बारे में जो भी तनाव है, जो भी उनकी लाइफ में अकेलापन है, जो भी अंदर की उनकी फीलिंग है, वो आपको बता नहीं पा रही है। अगर वो तनाव में है तो वो नहीं बता रहे हैं आपको। अगर उनकी हेल्थ ख़राब है, कोई नकारात्मकता है, वो आपको नहीं बता पा रही। देखिए फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ पेंटाकल्स का आया है, और उसके बाद सारे के सारे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें मेरे पास जहाँ पे आई हैं। यानी कि हो सकता है जो भी नकारात्मकता इनकी लाइफ में है, ठीक है, जो भी इनकी लाइफ में नकारात्मकता है, देखिए जहाँ पे 2 इंसान हैं, ठीक है, जो कि बैसाखी ली हुई है और बहुत ही बीमार लग रहे हैं, बहुत ही गरीब लग रहे हैं, यानी कि हेल्थ वेल्थ ख़राब को, और किसी नकारात्मकता के कारण इनका पैसा जा रहा है, किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण इनकी हेल्थ ख़राब है बिल्कुल, ठीक है। तो जी आपको बताना चाहते हैं, ये फर्स्ट कार्ड नकारात्मकता भरा आया है, जो कि हेल्थ की ओर इशारा करता है। जो बात चाहिए आपको बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले रीडिंग मैंने करी थी, तो रीडिंग में आया था कि कोई पर्सन आपको मैसेज देना चाहता है, लेकिन उस रीडिंग में मैसेज ये आ रहा था बार बार कि ये पर्सन किसी तरह से परेशान है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, कुछ आपको बताना चाहता है, कुछ ऐसा है जो वो आपको कहना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है। तो वही एनर्जी जहाँ पे आई है कि ये पर्सन आपको क्या बताने की कोशिश करना चाहता है। जी आपको ये चीज़ बताना चाहता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताना चाहता है कि कोई कुछ तो है जो जी महसूस करता है, जो इसको प्रॉब्लम हो रही है इस पर्सन को। इस वजह से इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, तो जो तनाव में है, भय में है, डर में है, जो आपको बताना चाहता है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे दूर भी है, नो कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पे मुझे लग रहा है। सेपरेशन का कार्ड आया है, जब भी सेपरेशन का कार्ड आता है तो ये रीडिंग में ऐसा पता चलता है कहीं ना कहीं ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट में, तो पक्का आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट है। अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, आपकी आपस में बात नहीं हो रही है, तो सीधी सी बात है कुछ नकारात्मकता या कुछ माइंड में डिस्टर्ब या फिर कोई डिप्रेशन का शिकार ये पर्सन हो चुका है। भी ऐसी जानकारी है जहाँ ये टैरो के माध्यम से हम ये जान पा रहे हैं कि ये पर्सन की हेल्थ ख़राब है। सबसे बड़ी बात, हेल्थ इस पर्सन की ख़राब है, लेकिन ये आपको बता नहीं रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, अंदर से मैं टूट चुका हूँ, जहाँ मैं अंदर ही अंदर किसी घाटे से उभर रहा हूँ, जो उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनेंशियली घाटा हो सकता है, ठीक है, कोई इस पर्सन की अंदरूनी हालत ख़राब हो सकती है, कोई इसको बीमारी हो सकती है, ठीक है, जहाँ कोई ऐसी नेगेटिविटी के कारण ये पर्सन तनाव महसूस कर रहा है, जहाँ पे ऐसी एनर्जी है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही नकारात्मक भरा आया हुआ है, ठीक है। जो दूसरे मैंने कार्ड निकाले हैं, ठीक है, आपको बता दूँ मेरे कार्ड कौन कौन से आए हैं। जहाँ पे पहला कार्ड 5 का है, दूसरा कार्ड भी 5 नंबर है, तीसरा कार्ड 4 और 20 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है और 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो जहाँ पे एक रिवर्स में कार्ड आया है 14 नंबर का, ठीक है, किंग ऑफ पेंटाकल्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जहाँ पे द डेविल का 15 नंबर का कार्ड है और 8 का कार्ड आया है कप्स का, 9 का कार्ड आया है सोड का और 13 नंबर का कार्ड डेथ का कार्ड है। आपको मैं यहाँ पे जो एनर्जी मेरे पास आई है, ठीक है। अब से रीडिंग में ये समझ में आ रहा है कि जो पर्सन देखिए पास्ट में कहीं ना कहीं आपसे जो पर्सन दूर है और ये बहुत ही ज़्यादा किसी घाटे से उभरने की कोशिश कर रहा है। ये हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बताना चाहता है, कहना चाहता है कि जो भी मैंने कुकर्म किए हैं, जहाँ मैंने कुछ आपके साथ कोई धोखा किया है, जहाँ कुछ मैंने इस पास्ट में कर दिया है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है। जहाँ पे देखिए बहुत पछतावा इस पर्सन को, और अपनी पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको लेकर के ये पर्सन बैठा हुआ है, और ये ना चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहा है। ये भी एक नकारात्मक कार्ड है, क्योंकि ये पर्सन उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा है। अगर निकल जाए तो बात ही अलग है, लेकिन ये निकल ही नहीं पा रहा। यानी कि ये उस हेल्थ इशू से नहीं निकल पा रहा है, ये उस घाटे से जो उभरने की कोशिश कर रहा है उससे नहीं निकल पा रहा है, जो आपसे दूरियां बनी हुई हैं उससे नहीं निकल पा रहा है, जो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है उससे नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? यहाँ पे आया है जजमेंट का कार्ड। यानी कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया, कुछ गलत काम किया है, जिस वजह से अब ये पर्सन देखिए कैसे झुका हुआ है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। क्यों माफ़ी मांगना चाहता है, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया कि इसने बहुत ज़्यादा चीटिंग की आपके साथ, कोई धोखा किया है, उसका खमियाजा अब ये पर्सन भुगत रहा है। क्यों भुगत रहा है? क्योंकि इसकी हेल्थ वेल्थ बिल्कुल ख़राब है, कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम, इसको कुछ बीमारी या कुछ ऐसा हो चुका है। इस वजह से जो जी आपसे कह नहीं पाता, जो कि आपसे कहना चाहता है कि हाँ मैंने गलतियाँ की, मुझसे जो गलतियाँ हो चुकी हैं, जो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है पास्ट में, जो धोखे किए हैं, अब उस वजह से आपसे ये कि जजमेंट का कार्ड ये आपको कहीं ना कहीं न्याय देना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि ईश्वर ने जो आज मेरी हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर भगवान ने मुझे ये प्रॉब्लम दी है, अगर मुझे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड बताता है कि मेरे धोखे का ये नतीजा है। इसीलिए ये पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है बहुत ज़्यादा। जो भी पास्ट में हुआ है
जो भी इसने चीटिंग की है, आपके साथ बुरा किया है, तो अब इसे समझ में आ रहा है कि धोखा देना किसे कहते हैं। तो ईश्वर अब मेरे साथ जो न्याय कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, तो सही है वो। अगर मुझे सज़ा मिल रही है तो मैं इसके लायक हूँ। तो इसी कारण जो पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे इस पर्सन का कहीं भी फोकस नहीं है, कहीं भी फोकस नहीं है। जो कार्ड आया है रिवर्स में, ठीक है, अभी भी इस पर्सन ने उन चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन पकड़ को खो दिया है। पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है लेकिन खो रहा है जी, ठीक है। अगर सीधे कार्ड आता तो इसका मतलब कुछ और होता, यानी कि जी अपनी किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अटका हुआ है, ठीक है, कोशिश कर रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। कैसे रिवर्स में कार्ड आया है, यानी कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। इसे लग रहा है कि मैंने अपने रिश्तों पर निरंतर खो दिया, अपने माइंड पर निरंतर खो दिया है, ठीक है। इसे लग रहा है कि मेरे हाथ से चीज़ें अब छूटती जा रही हैं, मेरा खुद का जो मेरी हेल्थ वेल्थ है वो ख़राब होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को आगे न बढ़ते हुए देख रहा है, खुद को मरते हुए देख रहा है, खुद को घुट-घुट के जीते हुए गिल्ट में देख रहा है कि मैंने क्या था, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसे लग रहा है कि अब मैं वो नहीं देख सकता, ठीक है, वो चीज़ों को मैं बिखरते हुए नहीं देख सकता। तो बहुत ही ज़्यादा जी जल्दबाजी में निर्माण नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो जहाँ फिर इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो रही है, जहाँ पे ये कन्फ्यूज़न का कार्ड भी है, ठीक है। जल्दबाजी में ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई जल्दबाजी है इस पर्सन को, आपको बताने की जल्दबाजी है। तो यहाँ पे भी ये नकारात्मकता ही कार्ड आया है, कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है। ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा हुआ है। इसे लग रहा है कि कुछ है ऐसा मेरी लाइफ में, ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जो मैं कर चुका हूँ अब उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। तो बहुत ही कन्फ्यूज़ है ये पर्सन। इतनी सारी ऑफरों के बीच में, इतनी सारी चीज़ों के बीच में ये फंसा हुआ है, किसी एक प्रॉब्लम में नहीं है। अगर एक चीज़ इसकी ठीक होती है तो ये दूसरी में फंस जाता है, अगर दूसरी ठीक होती है तो तीसरी में फंस जाता है। इसी तरह ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न में है, क्लैरिटी नहीं है, एक भ्रम का शिकार हो चुका है। और ये पर्सन जो है फंसते ही जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, यानी कि फंसना और ज़्यादा फंस जाना किसी चीज़ में। तो डेविल का कार्ड बताता है ये पर्सन कन्फ्यूज़ क्यों है, इस कारण से, जो कि फर्स्ट कार्ड आया है नकारात्मकता का। खुद को बंधा हुआ महसूस करना, जो भी ये गलत डिसीजन ले रहा है या इसने लिए हैं, तो इसको खुद महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो मेरे साथ हो रहा है। तो जी आपको बताना चाहता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी हेल्थ वेल्थ बहुत ख़राब है, तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ। जी आपको जी कहना चाहता है जी चीज़ कि क्या तुम महसूस करते हो जो चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कि जो गलतियाँ की हैं मैंने, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं इस बंदिश से आज़ाद हो पाऊँगा कभी, जो मुझे किसी चीज़ ने बांध के रखा है, जो मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, जो मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, हमारी बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को डाउट है, डाउट नहीं है, इसकी हेल्थ ख़राब है, इस कारण से हेल्थ ख़राब है। ये आपको बताना चाहता है कि कोई है जो मुझे बांध के रख रहा है, जो मुझे एक चीज़ में से निकाल के दूसरी में डाल रहा है, दूसरी में से निकाल के तीसरी में डाल रहा है, क्योंकि मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिली, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हाँ मैंने ये सब किया है, मुझे उसकी सज़ा भी मुझे मिल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं तो बताऊं कैसे, तो कहूं कैसे। तो हमारे बीच में जो इस डेविल के कारण दूरियां आई हैं, तो मैं महसूस कर सकता हूं, इसी कारण आपसे मैं दूर हुआ हूं। तो अब हमारे बीच में दूरियां आ चुकी हैं, तो मैं क्या करूं, मैं वापस कैसे लौटूं। हो सकता है कि इसकी नौकरी को खतरा हो, या नौकरी कोई जॉब को खतरा हो चुका हो, या फिर कोई जो आप दोनों का रिश्ता था वो अधूरा रह गया। जो पर्सन महसूस करता है कि रिश्ता हमारा अधूरा रह गया, अधूरी चीज़ों का रह जाना, एक दूरी बना लेनी आपसे, तो जी आपको जी बताना चाहता है। और यहाँ पे इन चीज़ों की वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, आपसे अलग है। तो जी आपको बताना चाहता है कि मैं कितना ज़्यादा तनाव में हूँ, कितना ज़्यादा मैं तुमसे अलग होकर क्या मेरी हालत हो चुकी है। जो डेथ का कार्ड बताता है, जी पर्सन स्ट्रांगली एनर्जी है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरी लाइफ में,
अब मैं क्या करूँ, सब खत्म होते ही जा रहा है मेरी आंखों के सामने, बहुत चीज़ें मेरी लुटती पिटती जा रही हैं, ख़त्म होता जा रहा है सब कुछ। देखिए ऐसा है जो आपको कहना चाहते हैं। सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स के अलावा सारे के सारे कार्ड नेगेटिव ही आए हैं यहाँ पे, पॉजिटिव कोई भी नहीं आया है। बहुत कम कार्ड है जो पॉजिटिव आए हैं। अगर ये कार्ड पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन ये भी एक नेगेटिविटी ही फैला रहा है, क्योंकि ये भी रिवर्स में आ गया है। इतने सारे कार्ड के बीच में ये कार्ड रिवर्स में आना था क्या? अगर ये जहाँ पे ऐसे होता तो इसकी बात अलग होती, लेकिन इन सारे कार्ड में से ये पर्सन की एक मजबूरी अगर मैं कहूँ तो जहाँ पे आ चुकी है कि इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। धीरे धीरे जो अंदर से खोखला होता जा रहा है जो पर्सन, पास्ट में जो भी इसने आपके साथ किया है उसी का खमियाजा आप जे भुगत रहा है कहीं ना कहीं। ये आपको बताना चाहता है, कहना चाहता है। चलिए हम दूसरे डेक में से भी देखते हैं क्या कोई और सच्चाई है जो ये पर्सन आपको बताना चाहता है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और क्या बताना चाहता है जो पर्सन मेरे व्यूवर को, क्या कहना चाहता है, ऐसी क्या एनर्जी है जो ये बताना चाहता है। हर हर ये आपसे कहना चाहता है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं कभी भी गिर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा हेल्थ मेरी ख़राब हो चुकी है, मैं कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। जो पर्सन कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा है, जहाँ पे भी जो पर्सन कोई काम कर रहा है जहाँ पे, तो ये पर्सन स्टेबल नहीं है, डबल माइंड में है, और ईश्वर को सरेंडर कर रहा है, सभी माफ़ी मांग रहा है, ईश्वर को सरेंडर करना, मैनिफेस्ट करना। देखिए द चैरिटी कार्ड जे और जे कार्ड की एनर्जी सेम है। आपको बताना चाहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं आना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है। जो भी नेगेटिविटी है इसके आसपास वो सब चीज़ें आपको बताना चाहता है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये आपको बताना चाहता है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम मानो ना मानो मैं बिल्कुल खुश नहीं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत ताकत इकट्ठा कर रहा है ये आगे बढ़ने की। ऐसे देखिए बैठा हुआ है, बिल्कुल खाली हाथ है, इसके कुछ भी नहीं है इसकी लाइफ में। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है इसे, ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं उसकी सज़ा पा रहा हूँ कि देखो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी गलतियाँ की है इस पर्सन ने, बहुत गलतियाँ की है। दापुल का कार्ड तो 0 नंबर पे आ चुका है, इसकी वैल्यू आपकी नज़रों में 0 हो चुकी है, 0 एनर्जी। एट ऑफ कप्स सेम एनर्जी है कि किसी नकारात्मकता के कारण हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई, कहीं ना कहीं दूरियां आई हुई हैं। रुका हुआ है, वेट कर रहा है जो पर्सन कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वापसी का इंतज़ार कर रहा है जो पर्सन, बिल्कुल खाली है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये सेम एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कार्ड हमारी इसमें एनर्जी आई है वही कार्ड की एनर्जी इसमें भी आ रही है। सेम एनर्जी, आगे ना बढ़ पाना आपके लिए। देखिए ईश्वर को कहीं ना कहीं जे अपनी एनर्जी बिल्कुल डाउन महसूस कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा की जा रही हैं इस हालत से बाहर निकलने के। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि जो पर्सन अटका हुआ है, और इसके बॉटम डेक में देखिए जी और जी कार्ड बिल्कुल सेम है। पकड़ खो दी है इसने बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत ज़्यादा झगड़े क्रिएट हो रहे हैं, और डेथ का कार्ड इसमें भी एनर्जी सेम है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको वो बताना चाहता है, कहीं ना कहीं कहना चाहता है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और क्या बताना चाहता है जी पर्सन।
इसे लगता है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ खो चुकी हैं। जो भी इसको प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ़ है, ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। देखिए जहाँ पे ये पर्सन डिप्रेशन में है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है कहीं ना कहीं, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को तनाव है, कहीं ना कहीं तनाव है इस पर्सन को। एज ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि कोई ना कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी इस पर्सन को हो सकती है। देखिए ब्रेकन हार्ट, पैसों के कारण, स्टेबिलिटी के कारण कुछ चीज़ों में इस पर्सन का दिल टूटा है। जिसने आपका दिल तोड़ा था भैया, उसका भी हार्ट ब्रेकन हुआ है। ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन ऐसे ही तकलीफ़ में है जी। आपको बताना चाहता है, कहना चाहता है कि जैसे मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी थी, जो दर्द मैंने तुम्हें दिया था, वो दर्द अब मैं महसूस कर सकता हूँ। वो तकलीफ़ मैं महसूस कर सकता हूँ, वो चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ कहीं ना कहीं। अब इस पर्सन का भी दिल टूट रहा है। जो इसने सोचा था वो कहीं ना कहीं वो हो नहीं रहा, जो इसने चीज़ें सोची थी। डेविल की एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है गाइस, जो कि बहुत गलत हो रहा है। हेल्थ वेल्थ इस पर्सन की बिल्कुल ख़राब है डेविल की एनर्जी के कारण। कहीं ना कहीं जो पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है जो पर्सन। चलिए दूसरे कार्ड में से भी हम देखते हैं। देखिए बॉटम डेक में आया है डेविल का कार्ड। आगे ना बढ़ पाना, डिसीजन ना ले पाना। देखिए बॉटम डेक बता रहा है यहाँ पे ये पर्सन डेविल का शिकार है। जहाँ तो गंदी आदतों के कारण, कुछ गंदी लत के कारण इसकी हेल्थ ख़राब हुई है, तो जहाँ फिर कोई ब्लैक मैजिक करके इसको रोक रहा है, उसने इसकी हेल्थ ख़राब कर दी है। यानी कि जो महसूस कर रहा है कि इसके पीछे बॉटम डेक में कुछ कर ना पाना इसके कारण। चलिए हम इस डेक में से भी देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और क्या बताना चाहता है जी पर्सन, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। और क्या बताना चाहता है। शो ऑफ, यानी कि जो शो ऑफ नहीं कर रहा है, जो हाइड करके चीज़ों को रख रहा है। आपको कहना चाहता है लेकिन बताना नहीं चाहता है, बता नहीं पा रहा है। शो ऑफ ना करना, यानी कि जो भी जी पर्सन के साथ हो रहा है, बीत रहा है, तकलीफ़ और दर्द तनाव है, जो भी इस समय इस पर्सन की जो भी सिचुएशन बनी हुई है जी, आपको महसूस नहीं होने दे रहा, आपको पता ना चले, हाइड करके रख रहा है जी। अपनी तकलीफ़ों को भी जो पर्सन हाइड करके रखे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में कौन हाइड करता है भाई, बता दो। जो जी पर्सन कहना चाहता है कि मैंने, देखिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन, तो जहाँ पे जो पर्सन ने जो भी चालाकियाँ की है उसी का खमियाजा भुगत रहा है। यानी कि निरंतर खो दिया इसने, अब की तरफ आना चाहता है जी इन्हीं तकलीफ़ों के कारण। और क्या कहना चाहता है जी पर्सन, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां काली। जी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बाहर निकलना चाहता है, किसी दिखावे की चीज़ों से बाहर आना चाहता है। बहुत ज़्यादा पछतावा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। हम और एनर्जी निकालेंगे तो और भी इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ जाएगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा किसी नेगेटिविटी, किसी हेल्थ वेल्थ की इस पर्सन को प्रॉब्लम है, किसी नेगेटिविटी में है जी पर्सन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसकी लाइफ में, जो आपको नहीं बता पा रहा है, क्योंकि जो पर्सन शो ऑफ ही नहीं कर रहा है, यानी कि आपको बताना ही नहीं चाहता है, महसूस नहीं करवाना। अगर ये खुश है तो आप सोच रहे होंगे ये खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर इसको तनाव है, डर, हेल्थ वेल्थ ख़राब, अंदर ही अंदर इसको एंग्जाइटी हो रही है, अंदर ही अंदर इसको डिप्रेशन हो रहा है, अंदर ही अंदर इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है। ऐसी एनर्जी है। जो भी इसने आपको दुख तकलीफ़ें दी हैं, अब उसी का ये पर्सन खमियाजा कहीं ना कहीं भुगत रहा है। आप खुद ही समझदार हो, जहाँ पे इतनी सारी एनर्जी स्टार्टिंग में ही 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, यानी कि उसी में एक नकारात्मकता ऊर्जा है जो हमें दिखती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी कार्ड नेगेटिव कार्ड ही है इस पर्सन के आए हैं, ज़्यादातर तो नेगेटिव ही आए हैं। अगर इस डेक में से देखते हैं कार्ड, और क्या कहना चाहता है पर्सन, यूनिवर्स गाइड करें और क्या बताना चाहता है।
गिल्टी, जो पर्सन अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस कर रहा है आपके लिए, गिल्ट, कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस कर रहा है। जी आपको बताना चाहता कि मैंने जो भी किया है उस वजह से अब मैं गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है कहीं ना कहीं। अगर कोई गलत करता है तो भैया गलत भुगतता भी है, लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि चीज़ों को हाइड करके रखता है, इमोशन को हाइड करता है। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि जो पर्सन की स्थिति अंदर की ऐसी है तो जी मजाक बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ मजाक जो भी ईश्वर ने किया है, ठीक है, जहाँ पे दिख रहा है कि जो भी इसके साथ मजाक अब हो रहा है, जी आपको वो चीज़ बताना चाहता है, जो आपको कहना चाहता है, वो नहीं कह पाता। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको वो कहना चाहता है, जो बताना चाहता है, लेकिन बता ही नहीं पाता है, क्योंकि नो कांटेक्ट है। तो कैसे बताएं, ये एनर्जी आई है। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? ओम हर हर गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर के लिए? माँ रक्षा काली, माँ रक्षा काली आपको जी ब्लेसिंग दे रही कि प्राकृतिक आपदा घटनाओं से सुरक्षा का आशीर्वाद। ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी अनहोनी घटनाओं से रक्षा करती हैं और आपको आपका कभी भी कोई बुरा ना कर सके। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ रक्षा काली का आशीर्वाद आपके लिए हमेशा रहेगा। देखिए, प्राकृतिक आपदा का मतलब है जो भी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि पानी हो गया, कोई तेज़ हवा चलना, प्राकृतिक आपदाएं को पता ही है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं अभी आ चुकी हैं, जहाँ आई थी बहुत ज़्यादा, अभी तो थोड़ी शांति बनी हुई है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी वो सब बने हुए हैं। यानी कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माता रानी आपको आपकी रक्षा कर रही है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी तकलीफ़ें, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को लेकर के, कि माता रानी आपकी रक्षा कर रही है, आपको जी ब्लेसिंग दे रही है। इतने सारे मैसेजों के बीच में जी रक्षा का मैसेज आया, तो जी सोचने वाली बात है। तो एक आपके लिए ब्यूटीफुल सा इंजन नंबर है 777 का। तो 777 का इंजन नंबर, आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति सचेत रहना है, आपको रहना है अपनों के साथ और पॉजिटिव रहना है आपको। जहाँ पे जी मैसेज आपके लिए इंजन नंबर 777 का। तो जी थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय दोस्तों।